हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 11 जून के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो इस पोर्टल की जो शुरुआत की गई है वो की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इस पोर्टल को जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है IT और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम है, इनके द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, जो राज्य कौशल पोर्टल का उद्देश्य है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए अवसरों की उपलब्धता और सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच में फासले को कम करना है और श्रमिकों की जो रोजगार की समस्या है उसको दूर करना। और उन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसलिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डेटा शामिल हैं, जिनमें नियोजन कार्यालयों और भवन अन्य निर्माण बोर्डों में पंजीकरण शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रशिक्षित 53 लाख से अधिक श्रमिकों और श्रम शक्ति को डेटाबेस में शामिल किया है। और जो राजस्थान के CM हैं वो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस स्थान को बनाया गया। तो जो उत्तराखंड की राजधानी थी देहरादून, और अब ग्रीष्मकाल के लिए अलग से राजधानी बनाई गई है जो है गैरसैंण, और ये चमोली जिलों में स्थित है। जो चमोली जिला है उत्तराखंड का उसमें स्थित है गैरसैंण, और इसको आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी मनाए जाने की इन्होंने घोषणा की है। और ये घोषणा है ये राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति के बाद में की गई है। और अब इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें तेज़ी से विकास आने की संभावना है। इससे पहले भी इन्होंने मार्च 2020 में उत्तराखंड का जो बजट सत्र था उसके दौरान इनके मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, जो देहरादून से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल किसके द्वारा की गई है। तो यह की गई है टेक महिंद्रा के द्वारा, यानी महिंद्रा टेक के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और उनके साथ में 155 वैश्विक कंपनियों के समूह को भी शामिल किया गया है, ताकि भविष्य में आने वाले खतरे से निपटने के लिए नीतियों को लचीलापन बनाने के लिए सहयोग किया जा सके। और टेक महिंद्रा कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए शून्य कार्बन पुनरुत्पादन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और यह एक नए युग की प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा बात करें तो ये 34 क्षेत्रों की 155 वैश्विक कंपनियों की कुल संयुक्त बाजार पूंजीकृत जो इनकी पूंजी है ये $2.4 मिलियन से अधिक है। और इनके पास लगभग 5 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें हस्ताक्षरकर्ता की व्यावसायिक जो बैठक है विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI इसके द्वारा बुलाई गई थी। और उन्हें 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य अभियान के भागीदार और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट और वी मीन बिजनेस गठबंधन के साथ इनकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षा की गई थी। जो टेक महिंद्रा के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं CP गुरनानी, और जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं लिसे किंगो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से देश ने खुद को कोरोना वायरस से फ्री घोषित किया है। तो यह किया है न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। और जो संक्रमित व्यक्ति थे उनको ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकालने के बाद यह घोषणा उन्होंने की है। और इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 9 जून 2020 की आधी रात से देश में लागू होने वाले जो भी कोरोना वायरस के उपाय हैं उनको हटाने और देश को सतर्कता स्तर 1 पर रहने की घोषणा भी की है। जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो जैकिंडा अर्डन, और यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। तो यह दिया है उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने। और ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो वंदे उत्कल जननी है इसको उड़ीसा गान का दर्जा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा लिखा गया था। और 1994 में उड़ीसा की विधानसभा में प्रत्येक सत्र के अंत में वंदे उत्कल जननी गाने का निर्धारित भी किया गया था, जो वहाँ विधानसभा में गाया जाता है। और उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का यह गीत, ये जो गीत है यह उसका प्रतीक है। उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुरंत कस्टम्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया है
CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, और इन्होंने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, तुरंत कस्टम कार्यक्रम। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार लाने का एक मेगा कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में आयोजित वस्तुओं में तेज़ी से जो सीमा शुल्क निकासी है उसके लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। और ये बेंगलुरु और चेन्नई में ये शुरू होने के साथ साथ ही अखिल भारतीय रोल आउट में पहले चरण को ये दर्शाता है, जो 31 दिसंबर 2020 तक पूरा किया जाएगा। जो हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं अजीत कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक पंजीकृत पोर्टल है जो www.mp.urban.gov.in ये मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है, और इसके लिए जो शहरी निकाय हैं उनको 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित भी किए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम योजना है, इसके साथ साथ शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायियों को लाभान्वित करने के लिए यह शुरू किया गया है। और इसके तहत जो छोटे व्यापारी और विक्रेता हैं इनकी जो कार्यशील पूंजी है उसके रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और वर्तमान जो कोविड-19 की परिस्थिति है इसको देखते हुए और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को और 1555 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो बायोडाइवर्सिटी पार्क रॉयल बागों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रंजीत कुमार को। और नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित इन्हें किया गया है। और ये 30 साल से नासा में जुड़े हुए थे, और वह वर्जीनिया स्थित एक एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएट के CEO अमेरिटस हैं। और जो पहले भारतीय थे जो इस सम्मान से सम्मानित हुए थे वो R.K. चेट्टी पांडिपति थे, जो 2002 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए थे। जो नासा के प्रशासक हैं वो हैं जिम ब्रेनस्टाइन, और नासा का हेडक्वार्टर है जो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तातमांडा किस देश की सेना है जिसने फेसबुक पर वापसी की है? तो ये म्यांमार की सेना है तातमांडा। इन्होंने लोगों की सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। और जो म्यांमार की सेना है वो फेसबुक का उपयोग करेगी, क्योंकि देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। इससे लोगों तक वह आसानी से पहुंच सकेगी। और अगस्त 2018 को फेसबुक ने गलत धारणा फैलाने के आरोप को लेकर जो तातमांडा सेना है और उसके विशिष्ट अधिकारी हैं उनसे संबंधित 18 रिकॉर्ड और कुछ पेज को प्रतिबंधित कर दिया था। जो 2017 में उत्तरी रखीन राज्य में वध और अत्याचारों के लिए तातमांडा को दोषी ठहराने वाली एक रिपोर्ट की महत्वपूर्ण रिपोर्ट की खोज के बाद में फेसबुक रिकॉर्ड को इन्होंने खाली कर दिया था, और अब ये दोबारा से फेसबुक का यूज करेगी। जो म्यांमार की राजधानी है वो नेपिटोप है, और यहाँ की मुद्रा है बर्मी की। और म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विन माइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रत्यानयन दिवस यानी WAD कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जून को, और हर साल 9 जून को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमि को उजागर करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो प्रत्यायन फोरम है IAF और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC, इन्होंने जो इसकी थीम रखी है ये रखी गई है एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। और जो क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है QCI, इन्होंने 2 मान्यता बोर्ड अर्थात जो 2 बोर्ड हैं वो हैं नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज और नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज। इन्होंने एक वेबिनार आयोजित किया जो
विश्व प्रत्यानयन दिवस 2020 है उसको वेबिनार के द्वारा मनाया गया, जो रेगुलेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑन फूड सेफ्टी एंड इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेटिव ऑन फूड सेफ्टी पर आधारित था। जो क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आदिल जैनुल भाई। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।